अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुग़ल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं ऐसे सोलर इन्वर्टर्स के ऊपर जिनके साथ आप डायरेक्ट घर का लोड, फैक्ट्री का लोड या दुकान का लोड चला सकते हैं। दिन का लोड आप इन सोलर पैनल्स के साथ चला सकेंगे और जो रात का लोड है वो ऑटोमेटिकली आप शिफ्ट कर सकेंगे वापडा के ऊपर। इससे आपकी जो बिजली का बिल है तकरीबन हाफ से भी कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जितना जितना आपका वापडा की यूनिट खर्च होते हैं उतना ही बिल में ज़्यादा इजाफा होता जाता है। जैसे हमारे इधर 300 से ज़्यादा जब यूनिट ऊपर जाते हैं तो बिजली के बिल तकरीबन डबल हो जाते हैं। तो आप ऐसी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए दिन का जो लोड है उसको सोलर पैनल्स के ऊपर चला सकते हैं और जो रात का लोड है उसको आप वापडा के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। इससे आप काफ़ी ज़्यादा बचत कर सकेंगे। इसके साथ साथ बैटरीज़ का आपको मसला नहीं होगा। जैसे बैटरीज़ अगर आप लगाते हैं तो 3 या 4 साल बाद बैटरीज़ का आपको दोबारा ख़र्चा करना पड़ता है। तो इसमें आप सिर्फ दिन का लोड जो है उसको सोलर पैनल्स के ऊपर चलाएं और रात के लोड को आप वापडा पे शिफ्ट कर दें। तो इस सारे सिस्टम को बनाने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो आपका इन्वर्टर है। इन्वर्टर आपका ऐसी स्पेसिफिकेशंस का होना चाहिए कि वो जैसे ही आप उसके ऊपर सोलर पैनल्स अटैच करें तो आपका लोड चला दें, यानी कि सोलर इन्वर्टर जो है वो ऑन हो जाए। तो आज की वीडियो में ऐसे सोलर इन्वर्टर्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो ये जितने भी आज की इस वीडियो में आपको सोलर इन्वर्टर्स के बारे में बताऊंगा उनको मैंने 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। पहले नंबर पे इंडस्ट्रियल, यानी कि अगर आपका लोड बहुत ज़्यादा है तो फिर आप इंडस्ट्रियल सोलर इन्वर्टर लगाएंगे। दूसरे नंबर पे डोमेस्टिक, जो हमारा घरेलू लोड होता है 3 किलोवाट का, 5 किलोवाट का या 10 किलोवाट का, इसके लिए आप डोमेस्टिक लेवल पे आ सकते हैं। तीसरे नंबर पे स्मॉल हाउसेज या शॉप्स हैं। अगर आपकी कोई दुकान है जहाँ पे आप 2 या 3 पंखे ज़्यादा से ज़्यादा चलाते हैं तो उसके लिए कौन सा आपको सोलर इन्वर्टर अफोर्डेबल रहेगा। ज़ाहिर है कि अगर आपकी कोई छोटी सी दुकान है जहाँ पे आपने चलाने ही 2 पंखे हैं तो वहाँ पे अगर आप 3 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लगा देंगे तो वो ज़्यादा जो है वो मुनासिब नहीं होगा। आप चूँकि जो 3 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए आपको जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ही आप सोलर इन्वर्टर की तरफ आएँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल की। अगर आपकी कोई ऐसी फैक्ट्री है या कारखाना है जिसका लोड जो है वो तकरीबन 100 किलोवाट के बराबर है तो वहाँ पे आप इन्वर्क्स का नाइट्रो एक्स इन्वर्टर है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, जो इजाफी बिजली आपकी बनेगी उसको आप रिवर्स वापडा को बेच सकेंगे। बहुत ही अच्छा और एफिशिएंट सोलर इन्वर्टर है, प्योर साइन वेव बनाता है, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। इसकी जो मौजूदा प्राइस है वो तकरीबन 6 से 6.5 लाख के दरमियान है। अब मौजूदा प्राइस मज़ीद आप मार्केट से कंफर्म कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो इन्वर्टर है उसको आप घरेलू इस्तेमाल के लिए भी लगा सकते हैं और इंडस्ट्रियल लेवल पे भी लगा सकते हैं। इंडस्ट्री में ये तकरीबन 20 किलोवाट का लोड आपका उठा सकेगा। ये है ग्रो वाट का 20 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। ये भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है और प्योर साइन वेव बनाता है। इसकी जो मौजूदा प्राइस है वो तकरीबन 3 लाख से 3.5 लाख के दरमियान है और काफ़ी अच्छा ये भी, और कंपनी भी काफ़ी अच्छी है। तीसरे नंबर पे अगर आपकी इंडस्ट्री का लोड बहुत ज़्यादा है या आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ऐसा सिस्टम लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे इसका जो लोड की लिमिट है वो तकरीबन सन ग्रो का ये सोलर इन्वर्टर है और इसकी जो लिमिट है वो तकरीबन 250 किलोवाट के बराबर है। 250 किलोवाट का आप इसके ऊपर लोड डाल सकते हैं। ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, यानी कि वो वापडा को बिजली बेच भी सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट और प्योर साइन वेव बनाता है। तो अगर हम बात करें डोमेस्टिक लेवल की, यानी कि घरेलू इस्तेमाल के लिए अच्छे इन्वर्टर्स के बारे में, तो सबसे पहले इसमें इन्वर्क्स का हाइब्रिड इन्फिनिटी आता है। ये 3 किलोवाट में भी आता है और 5 किलोवाट में भी आता है। तो सबसे पहले तो आपने घर का लोड कैलकुलेट करना है। अगर तो 3 किलोवाट के अंडर है तो फिर आप इसका 3 किलोवाट वाला मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी प्राइस तकरीबन 85,000 से 90,000 के दरमियान है। तो अगर आप इसका 5 किलोवाट वाला मॉडल इस्तेमाल करते हैं तो उसकी प्राइस तकरीबन 1,20,000 या 30,000 रुपया है। तो इन दोनों में से आप देख सकते हैं घर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। दूसरे नंबर पे अगर आपके घर का लोड इतना ज़्यादा नहीं है, आपने 4-5 पंखे और एक फ्रिज चलानी होती है, तो फिर आप 2.5 किलोवाट वाला इन्वर्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपको बताता हूँ इन्वर्क्स का इन्वर्क्स वेरॉन ये भी बहुत अच्छा है। 2.5 किलोवाट ये लोड उठा सकता है। MPPT है और इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट आपका सोलर पैनल से ये लोड उठाएगा।
ये तकरीबन आपको 50,000 रुपये का मिल जाएगा। मज़ीद आप इसकी प्राइस मार्केट से कंफर्म कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्मॉल हाउसेज या शॉप्स की, जहाँ पे आपने 3-4 पंखे और कुछ लाइटें ही चलानी होती हैं। तो वहाँ पे आपको इतने ज़्यादा महंगे इन्वर्टर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप फ्रोनस का टाइटन 1.4 किलोवाट का MPPT इन्वर्टर लगा सकते हैं। इसके जो मौजूदा प्राइस है वो तकरीबन 19 से 20 हज़ार रुपये के दरमियान है। बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट और अफोर्डेबल ये सोलर इन्वर्टर है। तो अगर आपका लोड इससे भी कम है तो फिर आप मैक्स पावर का 720 वाट का इन्वर्टर लगा सकते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है और ये तकरीबन आपको 12,500 से 13,000 रुपये के दरमियान मिल जाएगा। मज़ीद आप मार्केट से कंफर्म कर सकते हैं। दोस्तों, ये जितने भी मैंने आपको सोलर इन्वर्टर्स के बारे में बताया है, ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट, अफोर्डेबल और फेमस मार्केट में अब इजीली अवेलेबल इन्वर्टर्स हैं। इसके बारे में अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं या आपके जहन में कोई सजेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। वीडियो पसंद आए तो इसको काइंडली लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।